वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने NoSQL के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम इसके यूजर्स या फिर एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो पर्पज़ है वो जानने की हमें ज़रूरत है। पर्पज़ क्या होता है NoSQL के कि जब हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को स्टोर करना होता है तो हमें वहाँ पे एक होमोजेनियस डेटा स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है उसको स्टोर करते हैं हम एक विशालकाय डेटा स्टोरेज में। तो वहाँ पे हमें NoSQL डेटाबेस की ज़रूरत होती है। जो NoSQL है वो बिग डेटा और रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक जो NoSQL डेटाबेस का जो कंसेप्ट है वो पॉपुलर है बहुत विद द इंटरनेट जायंट्स लाइक गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, और ये जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो कि डेली टेराबाइट्स ऑफ डेटा कलेक्ट करती हैं और जो डील करती हैं विद ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो ये जो सिस्टम है, द सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम बिकम स्लो। जब हम जो सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो हो जाएगा अगर हम इन सब के लिए RDBMS का यूज़ करते हैं फॉर मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अगर हम RDBMS को यूज़ करते हैं, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हार्डवेयर है उसको हम स्केल अप करते हैं। स्केल अप मीन्स जो सिस्टम है हमारे पास उसको अपग्रेड करते हैं और लाइक रैम, CPU, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इनको हमने साइज़ बढ़ा दिया, वर्टिकली स्केलिंग कर दी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है इस इशू का, जो एक्सपेंसिव है उसको कम करने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम डेटाबेस लोड को ऑन मल्टीपल होस्ट। ठीक है, जब हमारा लोड इंक्रीज होता है तो इस पूरे मेथड को हम कहते हैं स्केलिंग आउट। तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गई, हमने सेम साइज़ के डेटाबेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हॉरिजॉन्टली स्केलिंग है, कम्युनिटी हार्डवेयर्स हैं हमारे। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा NoSQL है, क्योंकि एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो जो इसका स्केल आउट है वो बेटर होता है देन द रिलेशनल डेटाबेस as they are designed with web applications. Okay, so this is all about the why we use NoSQL. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीचर्स और टाइप्स ऑफ NoSQL डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।